हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 16.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है फिगर शो द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप, कैलकुलेट द एरिया फॉर क्रॉस सेक्शन एंड द वॉल्यूम ऑफ अ 63 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप। देखो हमें ये एक पाइप का क्रॉस सेक्शन गिवन है, ठीक है। अब देखो जब ये पाइप का क्रॉस सेक्शन गिवन है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बात तो ये किस पाइप की बात कर रहा है, होलो पाइप की, ठीक है। क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन आता था इस तरीके का वो किसके अंदर होता है, होलो पाइप के अंदर ही होता है। तो इसने दो चीजें पूछी है, एक तो पूछा यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन का एरिया। दूसरा इसने पूछा वॉल्यूम ऑफ 63 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप। तो देखो ये जो एरिया है भाई, क्रॉस सेक्शन जब ये होलो पाइप है तो यहाँ पे कुछ मटेरियल लगा होगा, तो ये होता है हमारा क्रॉस सेक्शन जो मैं शेड कर रहा हूं। एक तो मुझे इसका एरिया बताना है क्रॉस सेक्शन का, और ये जो पाइप है ये कितना लॉन्ग है, कितनी लेंथ है इसकी, 63 सेंटीमीटर। तो इस पाइप का मुझे वॉल्यूम भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो देखो ये 1 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, ये इस मटेरियल की थिकनेस दे रखी है ना, तो टी तो हमें गिवन है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। 10 क्या है, देखा जाए ये बाहर वाले सर्कल का डायामीटर है, तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं ये जो 10 है यहाँ पे ये आउटर डायामीटर दे रखा है, ठीक है। मान ले रहा हूं कैपिटल डी, तो ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, यानी कि आउटर रेडियस निकालना है, एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा d/2, यानी कि 10/2 मतलब कि 5 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई। और अगर मैं अंदर वाली रेडियस, यानी कि जो मुझे सर्कल दिखाई दे रहा है छोटे वाला, इस सर्कल की रेडियस फाइंड करूं, तो इसको मैं मान ले रहा हूं स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो कैपिटल आर होता है वो आर स्मॉल आर प्लस टी होता है, ठीक है। तो यहां से ये स्मॉल आर किसके बराबर होता है, कैपिटल आर माइनस टी। कैपिटल आर कितना हमारे पास 5, थिकनेस कितना गिवन है 1, तो स्मॉल आर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो देखो टी आ गया, कैपिटल आर 5 मीटर, स्मॉल आर 4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मतलब क्या है कि ये जो मैंने शेडेड पार्ट किया मुझे इसका एरिया निकालना है। तो भाई इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं पूरे सर्कल का निकाल के जो अंदर छोटा सर्कल है इसका माइनस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेटल यूज नहीं हो रखा कुछ, ठीक है। तो पूरे का निकाल के अंदर वाले सर्कल का माइनस करूंगा तो मुझे शेडेड पार्ट का मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कि बाहर वाले सर्कल का एरिया, अब भाई सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब बाहर वाला है तो रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया, तो इसके लिए रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर। पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल ले रहा हूं, ये बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सभी की वैल्यू पुट करूंगा, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 22/7, देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आएगा, ये हमारा बच जाएगा 22/7, 25 माइनस 16 करेंगे 9, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 90, 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, तो यहां तक हमारा ये ठीक हो गया। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ 63 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप, ठीक है। मतलब हमें ये जो पाइप दे रखा है इसकी हाइट दे रखी है, हाइट क्या दे रखी है 63 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम से मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली इसके मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है, कि जो इसके अंदर मटेरियल यूज हो रखा होगा उसका वॉल्यूम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हम आउटर वॉल्यूम निकालेंगे और जो अंदर से अंदर वाला सिलेंडर होगा खाली वाला उसका माइनस कर देंगे। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। आउटर वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर है, लेकिन जब आउटर निकालेंगे तो कैपिटल आर आ जाएगा, जब अंदर वाला निकालेंगे तो स्मॉल आर हो जाएगा। इसमें भी भाई पाई और एच कॉमन है, तो ये बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सभी वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, एच हमें गिवन है 63, कैपिटल आर 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, स्मॉल आर है 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 7 से 63 9 टाइम्स, तो 22 और 9 का मल्टीप्लाई, 9 2 18, 9 2 18 प्लस 1 198। अब देखो ये कितना बचेगा 25 माइनस का 16, ये आ गया 198, 25 माइनस 16 करेंगे कितना आ जाएगा 9, और 9 का 198 से मल्टीप्लाई, तो देखो 9 8 से 72, 7 कैरी, 9 9 जा 81 प्लस 7 88, 9 कैरी चल रहा है, फिर से वो 8 कैरी चल रहा है, 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 17, तो 1782, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है अ क्यूब ऑफ मेटल whose एज इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अ क्यूब ऑफ मेटल whose एज इज 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 1/10 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मेनी मीटर ऑफ वायर विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो देखो हमसे ये बोला गया कि हमारे पास एक क्यूब था। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, और इस क्यूब की जो एज दे रखी है, एज से मतलब इस क्यूब की जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है क्यूब। अब क्या क्या भाई, हमने इसको मेल्ट किया, इस क्यूब को मेल्ट किया और मेल्ट करके एक वायर शेप बनाया। ठीक है, अब देखो वायर शेप होता किस शेप में है, जो वायर होता है वो किस शेप में होता है, सिलेंडर शेप में। तो हमने इसको एक सिलेंडर शेप बनाया ऐसे कुछ करके। ठीक है, ये जो सिलेंडर शेप बना है, यानी ये जो वायर बना है, इस वायर का जो रेडियस है वो तो दे रखा है भाई 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी मीटर ऑफ वायर विल बी ऑब्टेन्ड, मतलब कि इस वायर की लेंथ क्या हुई, और लेंथ से मतलब क्या है कि इसका एच कितना होगा। बात क्लियर हो गई भाई, जो इस सिलेंडर की लेंथ है वही तो हमारा क्या बन जाएगा, हाइट बनेगा। तो हमसे इसका एच पूछा जा रहा है। अब ये बताओ, इस पूरे प्रोसीजर में देखो, जब भी मेल्टिंग वाला क्वेश्चन आता है, हमने इस क्यूब को मेल्ट करके वायर का फॉर्म दिया है ना। ठीक है, तो जो वॉल्यूम मेटल का यहाँ पे होगा वही वॉल्यूम मेटल का वहां पे रहने वाला है। तो मेल्ट वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या रहेगा, एक चीज फिक्स रहने वाली है, वो है वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, यानी कि जो सिलेंडर शेप में वायर आया इसके। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सभी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करूंगा भाई। ए कितना दे रखा है 4, तो ये तो हो गया 4 क्यूब इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7, आर दे रखा है 1/10, और आर स्क्वायर तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू में कितना, एच। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भाई। 4 क्यूब तो कितना बन जाएगा, 64। ठीक है, ये 7 10 10 डेनोमीटर से उठेंगे, उधर न्यूमेटर में पहुंचेंगे। ठीक है, 22 ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू एच। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से ये 11 बारी, 2 से ये 32 बारी, बचा 11। ठीक है, 7 और 32 को अगर मल्टीप्लाई करूं तो 7 2 14, 7 3 21 22, और देखो 10 इंटू 10 100, तो 2 0 आ जाएगी, और डिवाइड में 11। तो ये तो आ गया हमारा एच। अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं तो एच कितना आएगा, 11 से 22 जाएगा 2 बारी, तो 11 2 22, फिर ये 0 40, 11 3 33, 70 बचेगा, और 70 जाएगा 11 6 66 पॉइंट, तो ये 2036.3 आएगा लगभग। ठीक है, और ये किस में आएगा भाई, हमारा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों आया, देखो यहाँ पे एज जो दे रखा है वो भी सेंटीमीटर थी, रेडियस सेंटीमीटर, तो हाइट भी किस में आई, सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। बाकी देखो आंसर सीट अगर देखो तो वहां पे मीटर दे रखा है, तो भाई इसको हम क्या करेंगे, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर में आ जाएगा। तो एच अगर मीटर में ही निकालना है तो आंसर सीट से मैच हो जाएगा 0.363 मीटर। ठीक है, और डेसिमल के 2 डिजिट तक मैच कर रहा है, तो ठीक है, हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड इन 2 डिफरेंट वेज टू फॉर्म 2 डिफरेंट सिलेंडर्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन ईच केस इफ द शीट मेजर 44 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है और इसका मेजरमेंट क्या दे रखा है 43 इंटू 33, मतलब इसकी लेंथ 44 है, ब्रेथ है 33। अब इस शीट को ना 2 तरीके से रोल किया गया भाई। इसको 2 तरीके से कैसे रोल कर सकते हैं सिलेंडर बनाने के लिए, एक बार तो इस वाली एज को इस एज से मिला दो, यानी कि इस ब्रेथ को इस ब्रेथ से मिला दो तो भी सिलेंडर बनेगा, और अगर मैं इसके अलोंग में रोल करूं कि इस लेंथ को इस लेंथ से टच करा दूं तो भी तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो किसी भी रेक्टेंगल शीट से सिलेंडर बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं ना। तो पहला मैं लेके चल रहा हूं अलोंग इट्स लेंथ, यानी कि जो लेंथ है, लेंथ को मैंने सर्कल का रूप दे दिया, तो मैंने इसको कुछ ऐसे फोल्ड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, यानी कि इस ब्रेथ को ब्रेथ से मिलाया तो लेंथ क्या बना लेगी, लेंथ एक सर्कल शेप बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, जब ये दोनों ब्रेथ आपस में मिलेगी, ठीक है, ये वाली एज और ये वाली एज आपस में मिलेगी, तो ये जो लेंथ है ये सर्कल का शेप लेगी, और वो सर्कल का शेप यहाँ पे एक तरीके से सर्कमफ्रेंस बनाएगी इसका। ठीक है, और ये जो ब्रेथ है ये इस सिलेंडर का क्या बनाएगी, हाइट। तो देखा जाए जो सिलेंडर बना है इसकी हाइट तो भाई 33 सेंटीमीटर रहेगी,
हाइट तो कितनी रहेगी 33 सेंटीमीटर। लेकिन जो इसका ये क्रॉस सेक्शन बना होगा सर्कल शेप में, इस सर्कल शेप में जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है इसका सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये बात क्या तक क्लियर हुई? क्योंकि भाई देखो ये जो लेंथ है ये सर्कल का शेप लेने वाली है, तो जो इसकी बाउंड्री है वो तो लेंथ थी ना, और लेंथ कितनी रखी है 44, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना बना 44। अब मान लो भाई इसकी हाइट तो हमें पता चल गई 33 सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए दो ही चीजें चाहिए आर एंड एच, तो हाइट तो आ गई 33 सेंटीमीटर। रेडियस आर मुझे नहीं पता अभी, तो मैं आर मान लू उसकी रेडियस है, तो देखो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 पाई आर, जो कितना आया है 44। यहां से सभी वैल्यूज पुट करूंगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू कितना 44। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मुझे आर निकालना है तो आर 44, 7 यहां से उठेगा उधर पहुंचेगा मल्टीप्लाई, 2 एंड 22 न्यूमेटर से उठ के नीचे आएगा, 2 से 44 22 बारी और 22 से 22 गया, तो भाई आर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आर। अब बात करते हैं अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालू, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर कितना आया है 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर दो बारी आ गया, और एच कितना था भाई 33। सिंप्लीफाई करेंगे 7 से चला गया ये 7 बारी, ठीक है, बचा क्या 22 इंटू 7 इंटू 33। देखो 22 का अगर 7 से करता हूं तो 7 2 से 14, 7 2 14 प्लस 15, 154 इंटू 33, 154 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 154 मल्टीप्लाई बाय 33, तो ये 3 4 जा 12, 3 4 15 16, 3 जा 3 4, और ऐसे 4 6 2 फिर से आएगा 2 6 2 8, ये 10 5082, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 5082 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक पॉसिबल वॉल्यूम तो ये है। ठीक है, कब? जब हम लेंथ के अलोंग इसको रोल करेंगे, ठीक है, यानी कि लेंथ को सर्कल का रूप देंगे। तो एक पॉसिबल आंसर तो भाई इसका ये आ गया कि एक वॉल्यूम तो 5082 सेंटीमीटर क्यूब बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट पर। अब देखो दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है सिलेंडर बनाने का कि ब्रेथ के अलोंग रोल कर दो, यानी कि जो ब्रेथ है इस रेक्टेंगल की ये एक सर्कल का रूप सर्कल से बन जाए। ठीक है, तो लेंथ तो ऐसे रहा, इस वाली एज को इस वाली एज से मिला दो तो ये जो ब्रेथ है ये एक सर्कल शेप बना लेगी। तो देखो यहां पे सर्कल किससे मिलकर बना? ब्रेथ से। ठीक है, तो देखा जाए इस वाले केस में जो हाइट है वो तो 44 सेंटीमीटर बन जाएगा, जो लेंथ थी वो तो हाइट बन गया, लेकिन जो सरकमफ्रेंस है वो इस ब्रेथ के बराबर बनेगा सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कितना बन जाएगा भाई 33 सेंटीमीटर। मान ले रहा हूं रेडियस आर है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं भाई 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 33, सभी वैल्यूज पुट करूंगा 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू 33। यहां से कैपिटल आर निकालू तो 33, 7 उधर जाएगा। ठीक है, 2 एंड 22 नीचे आ जाएगा, 11 से 22 2 बारी, 11 से 33 3 टाइम्स। कैपिटल आर कितना आ गई 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, तो ये तो आ गई रेडियस। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूं, तो इस वाले केस में इसका वॉल्यूम क्या बनने वाला है? फॉर्मूला तो वही रहने वाला है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन मैंने आर और एच को कैपिटल माना हुआ है तो मैंने कैपिटल लिख दिया। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आया 21/4, लेकिन आर स्क्वायर है तो दो बार ही आ जाएगा। ठीक है, और एच कितना है भाई? एच बना था हमारा 44। देखो 7 से 21 तो 3 टाइम्स चला गया, और ये 4 से 44 11 टाइम्स चला गया। जो जो बचा उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 22 मल्टीप्लाई बाय 3, 21 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 4। सभी को मल्टीप्लाई करता हूँ, 22 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, और 21 का 11 से करेंगे। देखो 11 1 जा 11 कैरी 1 जा 11 2 जा 22 प्लस 1 23 डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 231 का 66 से मल्टीप्लाई, तो 6 6 18 6 2 12 13, ये भी 1386 फिर से 6 14, ये हो जाएगा 12 कैरी ऐड करके 4 प्लस 5 1, तो कितना आएगा ये फाइनली 15246 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसको भाई 4 से डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, तो 3 बचा 32 हो गया, तो 4 7 जा 4 8 जा 32। ठीक है, फिर से ये 4 4 1 जा 4, ये 6 4 1 जा 4 2 बचेगा, और 2 कितना कैरी लेके 5, तो 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेकंड वॉल्यूम क्या आ सकता है इसका 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है,
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है यहाँ पे कि हाउ मेनी सिलेंड्रिकल ग्लासेस ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम अ फुल टैंक विच इज अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एंड हाइट 70 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक है गिलास और एक है टैंक। हमें ये बताना है कि ऐसे कितने गिलास भर जाएंगे इस टैंक में से, ठीक है, कि मैं इस टैंक में से पानी इस गिलास में डाल रहा हूं तो इस साइज के कितने गिलास भर जाएंगे। तो भाई क्या करेंगे, देखो मैं ये जो टैंक है ये भी सिलेंडर शेप है, गिलास ये भी सिलेंडर शेप। मैं सबसे पहले ये पता कर लूं तो टैंक के अंदर कितना वॉल्यूम है, कितना पानी है, और एक ये पता कर लूं भाई एक गिलास में कितना पानी आता है। तो अगर मैं उस टोटल पानी को एक गिलास के पानी से डिवाइड कर दूं, एक गिलास के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ गिलास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिर दोनों का वॉल्यूम फाइंड करता हूं। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए अगर मैं बात करता हूं गिलास की, ठीक है, और इधर चल रहा है मेरा टैंक। अगर मैं बात करता हूं गिलास की, देखो गिलास का डायमीटर कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, और अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर और रेडियस क्या हो जाएगी d/2, इसका मतलब 10/2, और ये कितना हो चुका 5 सेंटीमीटर। और इस गिलास की हाइट क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इधर बात करें इस टैंक की, टैंक का रेडियस पहले से ही गिवन है 50 सेंटीमीटर और उसको मैंने मान लिया कैपिटल R। टैंक की हाइट भी गिवन है कितना 70 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, देखो मैं दोनों का वॉल्यूम निकाल लूं, ठीक है, या ऐसे करता हूं मैं सीधे फॉर्मूला बनाता हूं। भाई मुझे अगर नंबर ऑफ गिलास निकालने हैं, मुझे क्या निकालना, नंबर ऑफ गिलास। तो अगर मैं इस टैंक के वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ टैंक, इस टैंक के वॉल्यूम को एक गिलास के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ गिलास। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होने वाला है भाई, देखो टैंक भी सिलेंड्रिकल शेप ही है तो वॉल्यूम तो वही होगा πr²h। बस रेडियस कैपिटल में, हाइट कैपिटल, क्योंकि टैंक के लिए मैंने कैपिटल R कैपिटल H माना है। ठीक है, गिलास का वॉल्यूम, गिलास भी सिलेंड्रिकल शेप में तो फॉर्मूला πr²h, लेकिन R और H स्मॉल में, पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा। कैपिटल R कितना गिवन है 50, तो कैपिटल R² क्या हो जाएगा 50 इंटू 50, दो बार आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल H कितना गिवन है 70, डिवाइड में स्मॉल r आया था हमारा 5, लेकिन R स्क्वायर है तो 5 इंटू 5, यानी कि R को दो बार लिख देंगे और इसका H गिवन है 40। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से 50 10 बारी, और इस 5 से 10 2 टाइम्स, और 14 से 70 5 टाइम्स। बचा क्या क्या यहाँ पे 50 2 5, 50 2 जा कितना 100, और 100 का करेंगे किससे, इस 5 से, तो 500। इसका मतलब इस टैंक से हमारे 500 गिलास फिल हो जाएंगे। बात क्लियर हुई यहां तक। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, डायमीटर ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इफ देयर वॉल्यूम इज सेम। देखो दो सिलेंडर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, एक सिलेंडर 1, दूसरा सिलेंडर 2। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों के डायमीटर का रेशियो दे रखा है। सबसे पहले मैं मान ले रहा हूं मैं इसका डायमीटर d1 है, इसका डायमीटर d2 है। ठीक है, डायमीटर d1 तो इसकी रेडियस r1 मान ली, इसकी रेडियस r2 मान ली। ऐसे ही भाई सिलेंडर तो हाइट भी होगा, इसकी हाइट h1, इसकी हाइट h2 मान ली। ठीक है, और इसी तरीके से वॉल्यूम v1, इसका वॉल्यूम v2। ठीक है, गिवन क्या है मुझे, डायमीटर का रेशियो, यानी कि d1 रेशियो d2 गिवन है, और ये कितना गिवन है क्वेश्चन में 2:3। तो डायमीटर का रेशियो है, तो अगर मैं इसको रेडियस के रेशियो में कन्वर्ट करूं, देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर 2r होगा। जो डायमीटर होता है रेडियस का क्या होता है डबल। तो जब यहाँ पे d1 है तो इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ r1। r1 का मतलब सिर्फ ये है कि ये फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस है। d2 क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ r2 इज इक्वल टू 2:3। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे तो 2r1 बाय 2r2 इज इक्वल टू 2/3, और यहां से r1 बाय r2 की वैल्यू आ चुकी। r1 बाय r2 कितना आ गया 2/3। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोला गया है कि जो वॉल्यूम 1 है और जो वॉल्यूम 2 ये बराबर है, यानी कि दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम तो सेम है। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो हाइट का रेशियो, अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के केस में πr²h, लेकिन जब यहाँ पे r²h लिखूंगा तो r1 और h1 लिख दूंगा। तो r1 और h1 का मतलब सिर्फ ये है कि 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस और फर्स्ट सिलेंडर की ही हाइट है। ऐसी v2 फॉर्मूला वही रहने वाला है πr²h, बस मैं यहाँ पे 2 लगा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो पाई से पाई तो हो जाएगा कैंसिल। इस r2² को तो मैं नीचे लेके आता हूं इधर, तो ये r1² बाय r2² हो जाएगा।
और इस H1 को लेके जाता हूं उधर, तो ये H2/H1। क्या इस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, R1/R2 का होल स्क्वायर, किसके बराबर, H2/H1। R1 R2 की वैल्यू अभी ऊपर फाइंड की थी 2/3, तो यहां पे लिख दे रहा हूं 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, H2/H1। 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4/9 इज इक्वल टू क्या, H2/H1। अब यहां पे बात को समझना, ये हमें क्या मिला, H2/H1। लेकिन देखो हम यहां पे बात कर रहे हैं 1/2, यानी कि पहले और दूसरे का कंपैरिजन कर रहे हो, पहले सिलेंडर 1 देन सिलेंडर 2, तो यहाँ पे भी हमें H1/H2 लेकर के आना होगा। तो सीधे हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं भाई। अगर H2/H1 4/9 तो H1/H2 कितना आ जाएगा, 4/9, सॉरी 9/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई। H1 ऊपर गया तो H2 नीचे आया, ऐसे 9 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो 9/4। और अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाए तो न्यूमेटर को पहले लिखेंगे, डेनोमीटर को बाद में, ऐसे ही इधर भी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9/4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है, 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर की हाइट कितनी रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला गया इसका CSA फाइंड करो, TSA। देखो CSA और TSA हम तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमें R और H ना पता हो। तो H तो मुझे पता है यहाँ पे, लेकिन हमें R नहीं पता। तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे R कैसे फाइंड करें। तो क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R²H। ठीक है, वॉल्यूम तो हमें गिवन है ना 448 पाई इज इक्वल टू, देखो इस पाई को ऐसे रहने दे रहा हूं क्योंकि देखो इधर भी पाई है इधर भी पाई, तो पाई पाई आपस में कट जाएंगी और बचेगा क्या, R² ऐसी, और H की वैल्यू गिवन है 7। ये तो आपस में कट गया, 7 को इधर लेके आता हूं तो 448 डिवाइडेड बाय 7, इधर क्या बच रहा है हमारे पास, R²। 7 से इसको डिवाइड करूंगा, देखो 7 6 42, 2 बचेगा 28, 7 4 28, तो R²। और अगर R निकालना है तो देखो यहां से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आएगा, तो 64 का स्क्वायर रूट। और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, ऐसा कौन सा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 64, 8, तो R आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब जैसे ही रेडियस आती है तो भाई यहां से CSA भी निकाल सकते हो, TSA भी। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R है हमारे पास 8, H है हमारे पास 7। 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 × 22 × 8, 22 × 2 करेंगे 44 हो जाएगा, इंटू 8 कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32, 8 4 32 प्लस 3 35। तो कर्ड सरफेस एरिया हमारा कितना आएगा, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये भी पूछा है हमसे भाई TSA भी फाइंड करो। तो देखो TSA का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए, 2 पाई R ब्रैकेट में R+H। ठीक है, सभी वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 है, R की वैल्यू हमें गिवन है 8, फिर ब्रैकेट R की जगह 8, H की जगह 7। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 22/7 × 8, 8 + 7 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे भाई, 2 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, और 8 और 15 करेंगे तो 120, और डिवाइडर में क्या है 7, मल्टीप्लाई करेंगे 44 एंड 120 का। तो देखो 44 का 12 से कर ले रहा हूं, 44 का 12 से करेंगे, 44 टू 88, ये 44, 8 ये 12 तो कैरी 1 तो 528, और एक 0 था तो कितना आ जाएगा 5280। तो मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड में 7 सेंटीमीटर कितना स्क्वायर। तो देखो TSA हमारा ये आएगा, आंसर शीट में जो आंसर है वो हमारा गलत है। बाकी इसको चाहो भाई डेसिमल में कन्वर्ट करके बता सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा एक्सरसाइज नंबर 16.5। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।